सत्य की विजय। काबुल के सम्राट जमरूद ने ऐलान कराया कि वही ईश्वर है, उसी की पूजा की जाए। भयभीत प्रजा ने उसकी मूर्तियां बनाई और पूजा आरंभ कर दी। एक दिन राज ज्योतिषियों ने जमरूद को बताया कि इस वर्ष एक ऐसा बालक जन्मेगा जो उसके ईश्वरत्व को चुनौती देने लगेगा। सम्राट को यह बात अखरी और उसने उस वर्ष जन्मने वाले सब बालकों को मार डालने की आज्ञा राज कर्मचारियों को दे दी। बालक ढूंढ ढूंढ कर मारे जाने लगे। जमरूद की मूर्तियां गढ़ने वाले कलाकार आजर की धर्मपत्नी को भी प्रसव हुआ और सुंदर पुत्र जन्मा। मातृ हृदय बालक की रक्षा के लिए व्याकुल हो गया। वह उसे लेकर पहाड़ की एक गुफा में गई और वहीं उसका लालन पालन करने लगी। बालक बंद गुफा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह 5 वर्ष का हो गया। एक दिन उसने माता से पूछा, हम लोग जहाँ रहते हैं क्या उससे बड़ा इस दुनिया में और कुछ है? तो माता ने बालक को संसार के विस्तार के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा, इस सब का निर्माता एक ईश्वर है। बालक ईश्वर के दर्शन के लिए व्यग्र रहने लगा। एक दिन अवसर पाकर बालक गुफा से बाहर निकला। सबसे पहले उसने उन्मुक्त आकाश को देखा। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था। सबसे पहले एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। बालक ने सोचा, हो न हो यही ईश्वर होगा। थोड़ी देर में तारा अस्त हो गया और चांद निकला। बालक सोचने लगा, कम प्रकाश वाला तारा ईश्वर नहीं, अधिक चमकने वाला यह चांद ईश्वर होना चाहिए। थोड़ी देर में रात समाप्त हुई, चंद्रमा डूबा और सूरज निकल आया और दिन गुजरते गुजरते उसके भी डूबने की तैयारी होने लगी। बालक इब्राहिम के मन में भारी उथल पुथल मची। उसने सोचा, जो बार बार डूबता और उदय होता है ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो ऐसा होना चाहिए जो न जन्मे और न मरे। विचार ने विश्वास का रूप धारण किया। ईश्वर का स्वरूप उसकी समझ में आ गया। इब्राहिम ने ईश्वर चिंतन का व्रत लिया और साधुओं की तरह न जन्मने और न मरने वाले ईश्वर की उपासना के लिए प्रचार करने लगा। जमरूद को पता चला कि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई फकीर पैदा हो गया है। तो उसने इब्राहिम को पकड़ बुलाया और अनेक यंत्रणाएं देने लगा। जब इब्राहिम के विचार नहीं बदले तो उसे जलती आग में पटककर मार डालने का आदेश हुआ। अग्नि प्रकोप से बचाने में सहायता करने के लिए जब देवता इब्राहिम के पास पहुँचे तो उन्होंने यह कहकर वह सहायता अस्वीकार कर दी कि सत्य की निष्ठा कष्ट सहने से ही परिपक्व होती है और आत्मा का तेज परीक्षा के बाद ही निखरता है। मुझे अपनी निष्ठा की परीक्षा कष्ट सहने के द्वारा देने दीजिए। मेरा आत्मबल विचलित न हो। यदि ऐसी सहायता कर सकें तो आपका इतना अनुग्रह ही पर्याप्त है। अंत में सत्य ही जीता। जमरूद का गर्व गल गया। इब्राहिम अपनी सत्य निष्ठा के कारण और अधिक चमके। जमरूद नहीं रहा, पर इब्राहिम की ईश्वर विवेचना आज भी बहुसंख्यक मनुष्यों के हृदय में स्थान प्राप्त किए हुए है। बल नहीं जीतता और न आतंक ही अंत तक ठहरता है। असत्य कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह सत्य के आगे ठहर नहीं पाता।
साधनहीन होते हुए भी सत्य सुसंपन्न असत्य से कहीं अधिक सामर्थ्यवान होता है। विजय असत्य की नहीं, सत्य की ही होती है।